सुप्रभात बच्चों। हमने हमारे पिछले हिंदी व्याकरण कक्षा में भाषा के बारे में जाने थे। आज हम जानेंगे राष्ट्रभाषा क्या है। किसी भी देश में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। किसी देश में जो भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है उसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। क्या भारत की कोई राष्ट्रभाषा है? मानक रूप से कहे तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। उसके बाद हम जानेंगे बोली क्या है। बोली एक सीमित क्षेत्र तक अपने विचार को आदान प्रदान के लिए प्रयोग की जाने वाली ध्वनि को बोली कहा जाता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। सीमित क्षेत्र तक जब लोग अपने विचार आदान प्रदान के लिए अपने अनुसार अपने हिसाब से ध्वनियों का व्यवहार करते हैं उसे कहा जाता है बोली। तो अब हम जानेंगे बोली और भाषा में क्या अंतर है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है जबकि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। बोली का मौखिक साहित्य होता है जबकि भाषा का साहित्य मौखिक और लिखित दोनों में ही होता है। बोली का स्वरूप मानक नहीं होता है जबकि भाषा का स्वरूप मानक होता है। हम और भी कह सकते हैं कि बोली का स्वरूप मानक नहीं होता है लेकिन भाषा का स्वरूप मानक होता है। उसके बाद हम जानेंगे लिपि क्या है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है पहले जानेंगे। लिपि भाषा लिखने की विधि या ढंग को लिपि कहते हैं। बच्चों, हम जब हर भाषा लिखते हैं, हर भाषा का कोई लिखने का ढंग होता है, उस ढंग को कहते हैं लिपि। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है पता है? अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। उसके बाद जानेंगे व्याकरण क्या है। व्याकरण जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से जान सकते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना जो हमें सिखाता है वही क्या है? व्याकरण है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। उसके बाद जानेंगे साहित्य किसे कहते हैं। तुम लोगों ने तो सुना ही होगा साहित्य शब्द। तो वो जो साहित्य है वो किसे कहते हैं? ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। ज्ञान को संचित करके रखा जाता है उस कोश को कहते हैं साहित्य। साहित्य कितने प्रकार के हैं? साहित्य मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। एक है पद्य साहित्य और दूसरा गद्य साहित्य। तो पद्य साहित्य किसे कहते हैं? पद्य साहित्य को काव्य या कविता भी कहते हैं। हम जो कहते हैं कविता वो कौन सा साहित्य है? वो है पद्य साहित्य। जब कवि अपने मन के विचार एवं भावों को लय द्वारा व्यक्त करता है तो उसे पद्य साहित्य कहते हैं। और गद्य साहित्य जब हम अपने
भाव या विचारों को सामान्य बोलचाल की भाषा में व्यक्त करते हैं तो उसे कहते हैं गद्य साहित्य। तो बच्चों, आज हमने जो जो जाना वो सब कुछ क्लास वर्क कॉपी में सुंदर करके लिख लेना।